हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें और आगे बढ़ें। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे गहरा और विश्व का सबसे लंबा। तो इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाल ही में एग्जाम आने वाले हैं आपके आरओ और एआरओ के, इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपीएससी के, अदर टीचिंग एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो जो भी एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें आपका सामान्य जीके आता है, जनरल नॉलेज आता है, तो उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना होती है। आप पूरे पेपर में देखेंगे तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। तो क्लास चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे लंबी इमारत कहाँ पे है? देखिए, बुर्ज खलीफा दुबई में पड़ती है आपकी। सबसे लंबी इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा दुबई में। सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है? जिया ओ जोहू बे ब्रिज, जो कहाँ पड़ता है आपका? चीन में पड़ता है। सबसे बड़ा जो ये बे ब्रिज लिखा हुआ है, ब्रिज है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्लास ये। जिया ओ जोहू ब्रिज कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक ओशन, मतलब आर्कटिक महासागर। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, जो कि कहाँ पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में। क्लास में जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपको सिर्फ एक बार रिवीजन हो जाए। आपको तो याद भी होगा, मतलब आता तो आपको पहले से होगा, पढ़ चुके होंगे, बट मुझे सिर्फ क्विक रिवीजन कराना है आपको एग्जाम की दृष्टि से, फटाफट एक बार, तो इससे कि आपको दोबारा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है, जो कि नेपाल में पड़ती है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है हिमालय की? माउंट एवरेस्ट है। आपको इसकी ऊंचाई भी याद करनी होगी क्लास। सबसे लंबी दीवार कौन सी? चीन की दीवार। सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है? न्यूयॉर्क में। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका में पड़ता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है रूस। और सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से? चाइना। सबसे विशाल मंदिर है आपका अंकोर वाट का मंदिर, जो कि पड़ता है कंबोडिया में। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रूस में पड़ता है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका में पड़ती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन में सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अमेजन नदी है, ठीक है। चौड़ी नदी है, बड़ी नदी है। ये दक्षिण अमेरिका में पड़ती है और नील नदी अफ्रीका में पड़ती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपकी कैस्पियन सागर है। हम विश्व की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देश की बात नहीं कर रहे हैं क्लास, तो आप ध्यान रखिएगा। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, जो कि साइबेरिया में पड़ती है। देखिए, सबसे बड़ी झील है विश्व की, और सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी है, और सबसे गहरी झील है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो स्टाबहोव स्टेडियम है, जो कि चेक गणराज्य में पड़ता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह है आपका। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो है अरब का प्रायद्वीप। विश्व की सबसे लंबा रेलवे मार्ग, सॉरी, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, पूछा गया था विश्व का। ये पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रैंड सेंट्रल है, जो कि आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि हमारा देश और बांग्लादेश के बीच में बनता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसका नाम है एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में पड़ता है। विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? बरखोयास्क, जो साइबेरिया में पड़ता है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? अलजीजिया, जो कि लीबिया में पड़ता है। विश्व की सबसे लंबी मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है। सबसे कम आबादी वाला देश, तो विश्व में सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व में सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है वो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है। विश्व का सबसे ऊंची राजधानी क्या है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है लापाज, जो कि बोलीविया में पड़ती है आपकी। और नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ठीक है, विश्व का नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो वो है महात्मा गांधी सेतु, ये पटना में है, स्थित है।
विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? सेंट गोरयार्ड। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है गोरयार्ड, सेंट गोरयार्ड, ये स्विट्जरलैंड में पड़ती है। विश्व के सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? तो विंचुआन, जो कि चाइना में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, पीछे महात्मा गांधी वाला वो सेतु था सबसे ऊंची सड़क पर बना हुआ, और ये है क्या? सबसे ऊंची सड़क, जो कि लेह में है, जो लद्दाख में पड़ते हैं। लद्दाख की राजधानी है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो लद्दाख है वो क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासेन राम, जो कि कहाँ पड़ता है? मेघालय में। सबसे बड़ा सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? वो है दक्षिण चीन सागर। बड़ा सागर देखिए, गहरा सागर, दोनों में अंतर है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी, जो कि जर्मनी में पड़ती है। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? नहर नहीं, नहर है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर, जो कि मिस्र में पड़ती है। सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? सुएज नहर। देखिए, सबसे बड़ी नहर है सुएज नहर, और सबसे व्यस्त नहर भी सुएज नहर है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? शाह खालिद हवाई अड्डा, जो कि जेद्दा में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है आपका? सऊदी अरबिया में। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी या फिर दुनिया का सबसे बड़ा छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। और सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो जिराफ है। सबसे विशालकाय पशु कौन सा होता है? ब्लू व्हेल होता है। सबसे बुद्धिमान पशु, तो विश्व का सबसे बुद्धिमान पशु कौन है? चिंपैंजी है। आपको ऑप्शन में गोरिल्ला भी मिलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, चिंपैंजी है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो विश्व का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो है क्रूगर नेशनल पार्क, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वह है टिटिकाका झील। कहाँ पे पड़ती है? साउथ अमेरिका में पड़ती है आपकी। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगुंस्की बांध, जो कि रूस में पड़ता है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि अपने देश में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है? आपके असम में पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो क्लास, अभी तक मैंने आपको विश्व के सबसे बड़े महत्वपूर्ण लंबे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सब करा दिए, रिवीजन करा दिया फटाफट। अब देखिए, हाल ही में करंट का टॉपिक है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो 100% आना है। अगर जो भी एग्जाम आपका होने वाला है उसमें एक प्रश्न तो यहाँ से आना ही है। इसका फुल डिटेल वाला वीडियो हमारी लिस्ट में मिल जाएगा। एक एक व्यक्ति के बारे में फुल डिटेल है, किसको कहाँ से मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला है, तो पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्लस उसका पूरा इतिहास जब से शुरू हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार की पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस बार जो अवार्ड दिए गए हैं प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ 2021 के बारे में बताऊंगा कि किस किस को दिए गए हैं। देखिए, शांति का जो अवार्ड दिया गया है, मतलब पीस का जो अवार्ड दिया गया है, वो मारिया रेसा को दिया गया है। दो लोगों को दिया गया है। ठीक है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। मारिया रेसा जो है वो फिलीपींस से हैं, और दिमित्री मुराटोव रूस के रहने वाले हैं। तो आप इनके देश का नाम याद रखिए कि ये किस कंट्री से संबंधित है, और उस कंट्री की आपको करेंसी और कैपिटल याद रखनी है। बस इतना आपको याद रखना है, तो करंट का क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम ज़्यादा डीप वाले हैं, जैसे कि आपका आरओ और एआरओ होने वाले हैं, तो इन एग्जाम्स में थोड़ा स्टार्टिंग से ही पूछ लिया जाता है कि ये कब शुरू हुआ था, पहला अवार्ड किसको मिला था, नोबेल पुरस्कार मतलब पहला किसको मिला था, और सबसे कम उम्र में किसने प्राप्त किया, सबसे अधिक उम्र में किसने प्राप्त किया है, और मरणों उपरांत कितने लोगों को दिया गया है और कब दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको डिटेल में हिस्ट्री चाहिए तो आपको जरूर देखना चाहिए, और करंट वाली बात तो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। देखिए, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र किसको दिया गया? इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है डेविड कार्ड को, गुइडो डब्ल्यू एबेंस को, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को। ये तीनों लोग कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। रसायन का देखिए, केमिस्ट्री का दिया गया है बेंजामिन लिस्ट को और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। तो बेंजामिन लिस्ट है वो है जर्मनी से, और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन जो है वो है आपके स्कॉटलैंड से। भौतिकी का मिला हुआ है देखिए, स्क्यूरो मनाबे, ये कहाँ से? जापान से हैं। और क्लास हैसलमैन ये जर्मनी से हैं, और जॉर्जियो पारसी कहाँ से? इटली से हैं। चिकित्सा का देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्देम पटापाउटियन, जो कि अमेरिका से हैं, और डेविड जूलियस, ये भी अमेरिका से। इन दोनों लोगों को मिला है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। साहित्य मिला है अब्दुल रजाक गुरनाह को, ये तंजानिया से संबंधित है। अब मैंने आपसे कहा था कि इनके देश के नाम याद रख लीजिएगा, किस देश से संबंधित है, साथ में वहाँ की राजधानी और मुद्रा। देखिए, थोड़ी सी लिस्ट में मैंने कोशिश करी है आपको बताने की। स्कॉटलैंड, ये सारे सारे देश जो है हाल ही में चर्चा में थे। इनकी राजधानी और करेंसी आपको याद करनी चाहिए। स्कॉटलैंड की जो राजधानी है वो है एडिनबर्ग, और यहाँ पे मुद्रा चलती है आपकी पाउंड स्टर्लिंग। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, और यहाँ पे मुद्रा चलती है सिलिंग। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और करेंसी है यहाँ की पेसो।
इटली की जो राजधानी है वो है रोम, और इटली का सबसे बड़ा शहर भी रोम है, और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। रसिया की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ करेंसी चलती है रूबल। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और यहाँ करेंसी चलती है यूरो। क्लास, ये वीडियो समाप्त होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।